नमस्ते। आज हम बात कर लेते हैं उस कार्ड की जिस कार्ड के अंदर हम देखकर कहते हैं कि आप अभी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप निराश हैं या फिर आप नाराज़ हैं। जी हाँ, उस कार्ड का नाम है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। आप ध्यान से देखिए इस कार्ड को। इस कार्ड के अंदर एक पर्सन बैठा है। 3 कप्स जो हैं वो सामने रखे हैं और जो 4th कप है वो डिवाइन जो हैंड है जिसे हम बोलते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी सामने वाले इंसान को दे रही है एक कप के रूप में, लेकिन इंसान उसे देख नहीं रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है। ये प्रपोजल हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इस कार्ड के अंदर है ना, जब ये कार्ड आता है तो इंसान सामने से किसी अवसर को लेना ही नहीं चाहता। कभी कभी वो उसकी इच्छा ही नहीं होती है कि वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को लेना चाहे, और वो नाराज़ सा रहता है, अपने आप से रहता है या किसी भी चीज़ से रहता है। माइनर अरकाना का 4 नंबर का ये कार्ड है, कप्स का कार्ड है। तो इमोशंस हैं यहाँ पे, रिश्ते हैं यहाँ पे, अपनापन है यहाँ पे, भावनाएं हैं यहाँ पे। कभी कभी इंसान इमोशनली बैलेंस्ड नहीं होता, उसके अंदर जो दुख और तकलीफ़ होती है ना, वो उस इंसान पर हावी हो जाता है, जिस वजह से वो अपना कभी कभी अच्छा या बुरा नहीं देख पाता है। 4 ऑफ कप्स के अंदर इंसान उस सिचुएशन में होता है जहाँ वो अच्छी चीज़ों को देखने से थोड़ा सा परे हट जाता है, पीछे हट जाता है। उसको लगता है कि जो उसके सामने अवसर है वो उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि उसे तो वो चाहिए ना जो उसके पास नहीं है। एक नाराज़गी, एक शिकायत दिखती है 4 ऑफ कप्स के अंदर। इंसान किसी से नाराज़ है। इस सिचुएशन में अगर कोई अच्छी जॉब भी उसके सामने आएगी तो वो उस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। इस कभी कभी मैंने देखा है, इस वजह से ना अपने हाथ में आई हुई चीज़ों को इंसान दूसरों को भी दे देता है। अब ये डर भी हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, या ट्रस्ट ना होना, रीज़न कुछ भी हो सकता है 4 ऑफ कप्स के अंदर। भाई मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही नहीं जो मेरे सामने है, ऐसी बात दिखाता है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। इंसान एक इस तरीके से बैठा हुआ है कि मतलब उसको लग रहा है कि मतलब ये तो होता ना कि कोई स्टबन होता है बहुत ज़्यादा, इस तरीके से वो बैठा हुआ है, देखिए। और वो देख ही नहीं रहा है इस कप को बिल्कुल भी, जो डिवाइन उसको दे रही है। कोई पर्सन आता है और कहता है आप इस जॉब को कर लो, तो इंसान मना कर देगा। आप इस रिश्ते में हाँ कर सकते हैं, तो इंसान मना कर देगा। चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना है उसे। ऐसा नहीं है इंसान में करेज नहीं है, करेज है, क्योंकि रेड कलर है उसके कपड़ों में। इंसान के अंदर करेज तो है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रहा है। यहाँ ग्रोथ भी है, यहाँ ग्रीन कलर है जो ग्रोथ को दिखाता है, यहाँ ग्रोथ भी है, लेकिन वो उस चीज़ को देख नहीं रहा है। कभी कभी ना इंसान बहुत सख्त दिल हो जाता है। वो कहता है मेरे साथ किसी ने गलत किया है, तो अब मैं उससे बेहतर इंसान को भी नहीं एक्सेप्ट करूँगी या फिर मैं नहीं करूँगा। उसे लगता है मुझे किसी ने चीट किया है, तो उससे कोई उसके सामने कोई अच्छा इंसान आता है ना, वो उसे नहीं देखता।
उसे वही चीज़ चाहिए जो उसे मिल नहीं रही है, जो अभी फ़िलहाल उसके लिए नहीं बनी है, उसे वही चीज़ चाहिए। एक ज़िद में है इंसान, एक गुस्से में है इंसान, लेकिन ये ज़िद और ये गुस्सा, ये नाराज़गी इंसान के लिए गलत भी साबित होगी, क्योंकि जो चीज़ मिल रही है ना इस वक्त, उसे इंसान को ले लेना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि अभी जो हमारे पास है वो ठीक नहीं है, शायद हमारे लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन आगे चल के हमें पता चलता है कि जिस चीज़ के लिए हम ना कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए हम तैयार नहीं थे ना लेने के लिए, वो हमारे लिए बेहतर थी, वो हमारे लिए अच्छी थी। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है। मुझे ना इस इंसान से शादी करनी ही नहीं है, आप कितना भी बोल लीजिए, ये बताता है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। चाहे कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना आ जाए, मुझे इस जगह जाना ही नहीं है। चाहे वहाँ जाने के बाद, उस ट्रैवलिंग के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाए, लेकिन इंसान कहता है मुझे वो चीज़ करनी ही नहीं है। तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं, क्या वो सच में इतनी बुरी होती है जितना हम उन्हें समझते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने मन से ही चीज़ों को बना रहे हैं। हमें अभी लग रहा है कि ये हमारे लायक नहीं है, एक्चुअली में यही हमारे लिए सही है। इस अपॉर्चुनिटी को लेना अच्छा है हमारे लिए। भाई कुछ ना से तो कुछ मिले, कभी कभी ये भी सही रहता है लाइफ में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा की वजह से कभी कभी इंसान को कुछ नहीं मिल पाता। कितना परफेक्शन ढूंढेंगे आप? कितना बेहतर चाहिए आपको अभी, बताइए। ये होता है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। अपनी ना जिद से बाहर निकलना होगा, अपने ईगो से बाहर आना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं आपका गुस्सा नहीं है, नाराज़गी नहीं है, आपका ईगो है। कभी कभी एक फ़ियर भी देखा है मैंने इंसान के अंदर, एक डर होता है कि नहीं हम इसको कर ही नहीं सकते, हम दूसरे को ये काम दे देते हैं, हम ना इस अपॉर्चुनिटी को लेंगे नहीं, हम दूसरे को दे देंगे। हम इस जॉब के लायक थोड़ा ना, अभी हमें हिम्मत नहीं है इसे करने की, हम किसी और को दे देते हैं, हम किसी और को बोल देते हैं इस जॉब को करने के लिए, इस काम को करने के लिए। तो उस सिचुएशन में आप खुद को साबित ही नहीं कर पाएंगे कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं। आप हैं काबिल, जो आपके सामने आ रहा है ये सही है आपके लिए, आप इस काबिल हैं, आपको ले, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। किसी ने बहुत बड़ा अमाउंट आपका ले लिया है, अगर थोड़ा बहुत कोई दे रहा है तो अभी फ़िलहाल देख लीजिए, कोई बात नहीं, बात की बाद में देखी जाएगी। ब्रेकअप हो गया है, कहीं कोई उम्मीद नहीं है, कोई नया इंसान आपके साथ है, कोई कह रहा है आपसे कि हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे, तो सोचिए थोड़ा सा, आपको सोचने की ज़रूरत है उस रिश्ते के बारे में, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सोचने की आपको ज़रूरत है, और आपको सोचना भी चाहिए। 4 ऑफ कप्स की ये एनर्जी यही बताती है। अपनी गुस्से से बाहर निकलिए, अपने फ़ियर, अगर आपके अंदर अपने फ़ियर से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। कुछ नया आ रहा है लाइफ में, उस नएपन को देखिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए, कुछ नया करिए, पुरानी चीज़ अभी छोड़ दीजिए।
किसी के बारे में आप सोचना छोड़ दीजिए अभी फ़िलहाल। एक पुराने काम के बारे में छोड़ दीजिए आप, जो नहीं चला आपके लिए, जो नहीं सही था आपके लिए, कोई बात नहीं। अभी जो नया है, कोई कह रहा है आपसे तो उसको आप करिए। कोई बात नहीं, किसी से पार्टनरशिप टूट गई है बिज़नेस में, किसी चीज़ में, तो कोई बात नहीं। कोई नया पर्सन आके बोल रहा है हम आ जाएं आपके साथ, हम काम कर ले, देखिए आप सोचिए इस बारे में, आपको सोचने की ज़रूरत है। ये बताता है ये कार्ड, 4 ऑफ कप्स का कार्ड। गाइस, मेरी कोशिश रहती है कि मैं बहुत कम शब्दों में, आसान सी भाषा में आपको समझा सकूं कि कार्ड क्या बोलते हैं। कोई घुमा फिरा की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा आपको बताने की मेरी कोशिश रहती है ताकि आप लोग कार्ड्स को समझ सकें। राइडर वेट को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी रीडिंग आती है, हम देखते हैं हम किस तरीके से रीडिंग देखेंगे, करेंगे, सामने वाला क्या हमें बताता है, सिचुएशन क्या है, उस तरीके से हम आंसर करते हैं हर कार्ड को देखकर। कार्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ नहीं सोचती कि मुझे कैसे आपको समझाना है, क्या करना है। जो मेरा अनुभव है लाइफ का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जो मैंने कार्ड्स के साथ अपना एक्सपीरियंस देखा है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को इजी लैंग्वेज में समझ आ सके कि कार्ड्स को कैसे देखा जाता है। स्पेशली राइडर वेट को लेकर मैं बोलूँगी। कुछ लोगों को टफ़ लगते हैं ये कार्ड्स कि कैसे करें, कैसे समझें। तो मेरा एक है इंटेंशन कि हाँ, आप लोगों को समझ आए कि कार्ड क्या बोलते हैं, आसान सी भाषा में हम कैसे समझ सकते हैं। मैं फिर से आऊँगी एक नए कार्ड के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।